Good morning everyone. Namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas. Okay? So close your eyes and start with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay, so after the slokas we are going for the some little bit exercise. Okay, so there is a eye exercise and hand exercise. So first of all we are going for the eye exercise. Okay, so first of all you have to rub your hands like this. First of all you have to rub your hands fastly. Then after you have to put your fingers on eyes. Okay, again you have to do this 3 times. Okay, so like this. Okay, so you have to do 3 times. Okay, then after you have to do the another exercise like a hand exercise like this, straight hands, and then after you have to rotate your hands. ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. Myself Bhadresh Kathar and I am your maths teacher. Okay, so today we are going for the start chapter number 12 tally marks. हमारा आज का टॉपिक है tally marks. बट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या डन किया था. ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 12.1 डन किया था. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो पिक्टोग्राफ है उसके एग्जांपल्स थे, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. तो यहाँ पे हमारी जो की होती है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रंस, हाफ सर्कल इज इक्वल टू 1 चिल्ड्रन. तो हमें यहाँ पे 9 चिल्ड्रंस को शो करना है. तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 चिल्ड्रंस, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड 1 हाफ, सो देर इज अ 9. Okay, then after 12, so there is a 1 2 3 4 5 and 6 multiplied by 2 is equal to 12. तो ये जो हमारा पिक्टोग्राफ होता है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है कि जो नंबर सिस्टम होती है उसे हम पिक्चर के थ्रू शो कर सकते हैं. हमारा जो डेटा होता है कलेक्टेड डेटा उसे हम पिक्चर के थ्रू शो कर सकते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था. आई होप आपने डन कर लिया होगा. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था, डे 1 डे 2 एंड डे 3. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था. ओके, एंड देन आफ्टर हमारा ये एग्जांपल था. तो हमें पिक्टोग्राफ दिया हुआ था, उसमें से हमें डेटा टेबल बनाना था, तो हमने वो भी सीखा लास्ट लेक्चर के अंदर. ओके, सो यहाँ तक हमारा पिक्टोग्राफ था. नाउ वी आर गोइंग फॉर द टैली मार्क्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द टैली मार्क्स. ये डिफरेंट मेथड होती है नंबर को शो करने के लिए. जैसे कि पिक्टोग्राफ है उसके अंदर नंबर की जगह पे हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, कोई भी हम सिंबल रख देते हैं ताकि हम उस सिंबल के थ्रू हम ये दिखा सकें कि ये इतनी अमाउंट है. ओके, तो टैली मार्क्स के अंदर क्या होता है. ओके, सो टैली मार्क्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद वो टेबल शो करूँगा. ओके, so tally marks, first of all we have to read this. The box below show the favorite flavor of candies of a group of children. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कोला, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, लेमन, कोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ डिस्कस कर रहे हैं. I have collected data of the favorite flavors of candies.
हाउ कैन आई प्रेजेंट द डेटा इन अ मोर यूजफुल वे, हम इजीली किस तरह से दिखा सकते हैं कि मेरे पास इतना डेटा है। ओके अगर मैं इन सभी को यहाँ पे लिखने जाऊँगा कि मेरे पास क्या क्या है तो मेरा टेबल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जगह पे मैं टेली मार्क्स यूज़ कर सकता हूँ। ओके तो यू कैन अरेंज देम द डेटा इन अ टेली टेबल्स, इट मार्क्स काउंटिंग रियली ईजी, तो यहाँ से आप इजीली शो कर सकते हो। ओके सो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल शो कर रहा हूँ कि किस तरह से टेली मार्क्स वर्क करता है। ओके सो लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। सो एक तरफ मेरे नंबर्स हैं, ओके और एक तरफ मेरे होंगे टेली मार्क्स। ओके एक तरफ मेरे नंबर्स और एक तरफ मेरे टेली मार्क्स। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 1, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 1, तो मैं यहाँ पे टेली मार्क्स के अंदर 1 को रिप्रेजेंट करूँगा इस तरह से, मेरी सिंगल लाइन। ओके देन आफ्टर मैं यहाँ पे 2 ड्रॉ करूँगा, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करूँगा, मेरी 2 स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ होगी। देन आफ्टर 3, ओके सो यहाँ पे मैं 3 लाइन्स ड्रॉ करूँगा। ओके देन आफ्टर 4, तो मैं यहाँ पे 4 लाइन्स ड्रॉ करूँगा। ओके देन आफ्टर 5, तो मैं यहाँ पे 5 लाइन्स ड्रॉ करूँगा। नो मैं यहाँ पे 5 लाइन्स ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लाइन्स, और मेरा 5 जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे क्रॉस आउट लगा के इस तरह से, इस तरह की जो मेरी लाइन होगी, तो ये बन गया मेरा 5। आप यहाँ पे गौर करिएगा, जो इस तरह से बनेगा वो मेरा होगा 5। समझ में आया? यहाँ तक मेरे 4 और ये मेरा 5 हो गया। ओके नाउ अबाउट टू 6। सो 6 में किस तरह से करूँगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4, ये 4 हो गया, फिर यहाँ से 5 और उसी के बाजू में थोड़ी स्पेस रख के 1 लाइन मतलब कि 6, तो ये हो गया मेरा 6। देन आफ्टर 7, तो 7 में किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5, फिर थोड़ी स्पेस रख के 6 एंड 7, तो इस तरह से मेरा 7 रिप्रेजेंट होगा टेली मार्क्स के अंदर। देन आफ्टर 8, तो 8 में किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4, ये मेरा 5 6 7 और ये 8, तो मेरा रिप्रेजेंट हो गया 8। देन आफ्टर 9, सो 9 में किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4, ये मेरा 5, देन आफ्टर 6 7 8 एंड 9। ओके देन आफ्टर मेरा 10, सो 10 में किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, जिस तरह से मैंने 5 रिप्रेजेंट किया है उसी तरह से मैं 10 रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे ऐसे 2 मेरे सिंबल हो जाएंगे टेली मार्क्स के। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो इसी तरह से मेरे सारे नंबर्स में रिप्रेजेंट करूँगा। ओके तो आई होप कि आप सभी को ये टेली मार्क्स के सिंबल्स पता चल गए होंगे। ओके सो नाउ लेट्स बैक टू द टेक्स्ट बुक। ओके सो हमने यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स देखे थे, तो यहाँ पे पहले तो हम काउंट कर लेंगे कि कौन से फ्लेवर के कितने यहाँ पे टाइप्स है। ओके ऑरेंज कितने हैं, स्ट्रॉबेरीज कितने हैं, कोला कितने हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। ओके सो नाउ देर इज़ अ टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ लेबल्स, नेम, टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ कैंडीज। ओके नंबर ऑफ कैंडीज, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 8 मेरे पास कैंडीज है, ऑरेंज यहाँ पे 8 है। आप अगर इसमें काउंट करोगे तो आपको 8 मिलेगी, 1 देन आफ्टर 2 देन आफ्टर 3 देन आफ्टर 4 देन आफ्टर 5 देन आफ्टर 6 देन आफ्टर 7 एंड देन आफ्टर 8,
तो मैंने यहाँ पे 8 फाइंड आउट कर ली है। तो इसी तरह से यहाँ पे आंसर मिलेगा 8 कैंडीज। तो उसको टैली मार्क्स में मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 एंड इस तरह से मेरा क्रॉस आउट, तो वो 5 हो चुका है। 5 एंड मोर 3, थोड़ी स्पेस रख के मुझे यहाँ पे 3 मोर लाइन्स ड्रॉ करनी है। सो 5 + 3 = 8। तो मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया 8। इसी तरह से यहाँ पे कोला, तो आप यहाँ पे कोला काउंट करोगे तो आपको यहाँ पे 6 मिलेंगे। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। सो देर इज़ अ 5 एंड 1 6। यहाँ पे इस तरह से हम 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ओके, इसी तरह से स्ट्रॉबेरी, सो स्ट्रॉबेरी यहाँ पे 12 है, तो 5 + 5 + 2, 10 + 2 12। सो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। देन आफ्टर मैंगो, सो देर इज़ अ 4 ओनली, सो देर इज़ अ 1 2 3 एंड 4। अगर 5 होता तो हमारा क्रॉस लाइन यहाँ पर होता। ओके, देन आफ्टर लेमन, सो देर इज़ अ 10, सो देर इज़ अ 2 टेलीमार्क सिम्बल्स, 5 + 5, there is a 10. So which is the favorite candy फ्लेवर? तो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्लेवर बन चुका है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 12 है। 12 बच्चों ने यहाँ पे, मतलब 12 यहाँ सबसे ज़्यादा है। देन आफ्टर हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक ऑरेंज कैंडी? तो यहाँ पे ऑरेंज जो है वो 8 किड्स जो है वो लाइक करते हैं। सो देर इज़ अ 8। ओके, so a little bit there is a fact zone. Tally marks is a very quick way to represent the data in an organized manner. ओके, ये बहुत ही इजी तरीका है और क्विक तरीका है, जिससे हम फास्टली यहाँ पे शो कर सकते हैं। हमें यहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको देख के बता सकते हो कि ये 5 है, तो इस तरह से आप 2 देख के बता सकते हो कि ये 10 है। ओके, अगर ये आप काउंट करने जाओगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा हमें कि 1 बाय 1 काउंट करें, बट अगर यहाँ पे लिखा होगा तो हम इजीली बता सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज 12.2, ओके, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स वेर आस्क्ड टू चूज देयर फेवरेट स्टिकर्स, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ देयर चॉइस। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है। फ्लावर, हार्ट्स, फ्लावर, फ्लावर, डॉल, हार्ट, कार्टून, कैटून, डॉल, डॉल, फ्लावर, हार्ट्स, हार्ट्स, कार्टून, देन आफ्टर फ्लावर, हार्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स अवेलेबल है। ओके, सो आपको यहाँ पे टेली मार्क्स जो टेबल है वो फिल करना है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हार्ट से, बिकॉज यहाँ पे फ्लावर ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। ओके, सो हार्ट्स, तो यहाँ पे पहले तो कितने हार्ट्स है वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 7 नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे टेली मार्क्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4, और ये मेरा 5, थोड़ी स्पेस रख के 6 एंड 7। तो मेरा ये रिप्रेजेंट हो चुका है। देन आफ्टर डॉल, सो यहाँ पे डॉल्स कितनी है? तो 1 2 3 4, then after 5 6 7 और 8. So there is a 8 dolls, number of girls liked. Okay, so 8 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन आफ्टर कार्टून, ओके, सो देर इज़ अ 1 2 3 and 4, so there is a 4. so यहाँ पे हम 4 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 and 4. ओके, सो यहाँ पे हमारे टेली मार्क्स शो हो चुके हैं। ओके, देन आफ्टर देर इज सम क्वेश्चंस अबाउट द टेबल। आंसर द क्वेश्चन बिलो। हाउ मेनी गर्ल्स लाइक डॉल स्टिकर्स? तो यहाँ पे डॉल स्टिकर्स जो है वो कितनी गर्ल्स लाइक करती है?
सो डॉल यहाँ पर है और नंबर ऑफ गर्ल्स 8, सो देयर इज आंसर 8. हाउ मेनी गर्ल्स लाइक फ्लावर स्टिकर्स, सो यहाँ पे फ्लावर स्टिकर्स हैं 5, सो देयर इज 5. देन आफ्टर विच इज़ द फेवरेट स्टिकर ऑफ द गर्ल्स, तो फेवरेट कौन सा होता है, सो सबसे ज़्यादा होता है. सो यहाँ पे 8 है, वो सबसे ज़्यादा है. इट मीन्स डॉल स्टिकर इज़ अ मोस्ट फेवरेट. सो विच इज़ द फेवरेट स्टिकर ऑफ द गर्ल्स, इज अ डॉल. ओके, सो ये है उसका फेवरेट स्टिकर है. ओके, सो उसी तरह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2. A total of 30 children were asked about their favorite movie type. ओके, तो यहाँ पे मूवी टाइप्स दिया गया है, तो आपको यहाँ पे टेली मार्क्स ड्रॉ करना है. ड्रॉ टेलीग्राफ मार्क्स टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो ये आपको होमवर्क के अंदर करना है और ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है. आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको ये लिखना है क्वेश्चन, और आपको इस तरह से टेबल भी ड्रॉ करना है, इस तरह से सब कुछ लिखना भी है. ओके, और उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं. अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक के अंदर ये आंसर लिख सकते हो, बट टेलीग्राफ टेबल जो है, टेली मार्क्स टेबल, वो आपको नोटबुक के अंदर ही करना है, आपकी जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके, ओके, देन आफ्टर IBL एक्टिविटी. सो IBL एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा कलेक्ट करना है. तो किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको डेटा कलेक्ट करना है स्कूल के अंदर जो हमारे हाउस मीटिंग्स होती है या फिर जो हाउस असेंबली होती है, उसके अंदर जो डेटा मिलेगा हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो वो डेटा आपको कलेक्ट करना है. आई नो कि अभी हमारा स्कूल बंद है, बट आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अप्रोक्स आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि लास्ट ईयर के अंदर कितने बॉयज़ थे, कितने गर्ल्स थे. तो ये डेटा आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया है लास्ट ईयर, बिकॉज इस ईयर तो हमारी स्कूल बंद थी कोरोना की वजह से, तो हमें ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये टेबल क्रिएट करना है. तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन स्कूल हाउसेस. तो जो हमारे स्कूल में हाउसेस होते हैं उसमें कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, उस तरह से पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको. देन आफ्टर आपको टेबल क्रिएट करना है. ओके, सो टेबल के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से एक टेबल क्रिएट करना है. देन आफ्टर आपको लेबल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन. देन आफ्टर telemarks, first of all children, then after telemarks, then after number of children, ओके. सो इस तरह से पहले तो आपको लेबल करना है सभी को. देन आफ्टर यहाँ पे आपको लिखना है 1 by 1 नेम. ओके, सो ओनली गर्ल्स अदरवाइज बॉयज. देन आफ्टर ओनली गर्ल्स. देन आफ्टर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, सो इस तरह से लेबल करना है. देन आफ्टर टेलीमार्क्स, तो जो भी आपका डेटा कलेक्टेड होगा तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है. मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. सो ओनली बॉयज़ दैट इज़ 28. अगर यहाँ पे 28 बॉयज़ है तो आपको टेलीमार्क्स के अंदर किस तरह से लिखना है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ. ये राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ. ओके, so 1 2 3 4, then after 5, then after 6 7 8 9 10. okay, then after 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. तो ये हो गया हमारा 20. ओके, then after 1 2 3 4 and 5, so ये हो गया हमारा 25. then after more 3, so 1 2 and 3, तो ये हो गया हमारा 28. तो इस तरह से आपको बॉयज़, देन आफ्टर गर्ल्स एंड देन आफ्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप थोड़ा टेबल बड़ा बनाइएगा. ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो. तो आपको IBL एक्टिविटी के अंदर
इस तरह से टेबल क्रिएट करना है। ओके।